आपको महाराष्ट्र में छिड़ा संग्राम जरा दिखाते हैं। जी हाँ, उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर भिड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे दशहरा रैली को लेकर शिवाजी पार्क का इतिहास बता रहे हैं, इधर एकनाथ शिंदे असली नकली शिवसेना की दलील दे रहे हैं और अब ये लड़ाई बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है। इस बार उद्धव और एकनाथ शिंदे में से जीत किसकी होती है, हर किसी की नजर इस पर है। महाराष्ट्र की सरजमी से शुरू हुई यह सबसे बड़ी अदावत है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच फिर से एक जंग छिड़ी है। शिंदे की बगावत ने पहले उद्धव की कुर्सी छीन ली, अब जंग उस मैदान पर चल रही है जिस पर बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपनी ठसक की शुरुआत की थी। जी हां, मुंबई के दादर में स्थित शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आपस में भिड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेंगे, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो शिवाजी पार्क में रैली करेंगे और बीएमसी कह रहा है कि इस टकराव के बाद दोनों में से कोई शिवाजी पार्क में दशहरा रैली नहीं करेगा। महाराष्ट्र की सत्ता जाने के बाद उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे की जंग यहीं से शुरू होती है। छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान, इसके ऊपर जो 6 प्रोग्राम होने वाले बीएमसी के माध्यम से परवानगी दी जाती है, परमिशन दी जाती है, उसको भी उन्होंने जानबूझकर कोर्ट कारस्थान करके ये सब अटकाया है। आखिर इस शिवाजी पार्क में ऐसा क्या है? सबसे पहले आपको इसका पूरा सच दिखाते हैं, तो सुनिए। माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, मुंबई के शिवाजी पार्क से ठाकरे परिवार की ठसक शुरू होती है, क्योंकि बाल ठाकरे ने इसी शिवाजी पार्क में अपने दोस्तों के साथ नारियल फोड़कर शिवसेना का गठन किया था और बाल ठाकरे ने लगभग अपने सभी बड़े फैसले इसी शिवाजी पार्क से लिए। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे का निधन हुआ और इसी शिवाजी पार्क में उन्हें मुखाग्नि दी गई। शिवसेना का कहना है कि वो 40 साल से अधिक समय से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कर रही है और बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद पिछले 9 साल से उद्धव ठाकरे ही रैली को संबोधित करते हैं। और इस बार 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में बीएमसी ने उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली करने से रोका, तो उद्धव सेना सीधे हाई कोर्ट पहुंच गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा के ये कहा था कि 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन बीएमसी है कि शिवाजी पार्क में रैली का जो मुद्दा है उस पर कोई निर्णय नहीं दे रही है, इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ये आदेश दे कि बीएमसी कोई न कोई निर्णय जल्द दे दे। अब हुआ ये कि जब तक ये याचिका दायर हुई उसके और ये जब सुनवाई के लिए आई तभी बीएमसी ने निर्णय ले लिया। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट में से किसी को भी दशहरा रैली की इजाजत दी गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। कि हर टाइम परमिशन दी जाती है, ये टाइम जानबूझकर टांग डाली है, तो बीएमसी के ऊपर, इकबाल चहल के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रेशर है। आप दसरा के दिन कीजिए, शिव तीर्थ के ऊपर कीजिए, लेकिन जो बाला साहब के जो विचार है वो कहां से लाएंगे? आप भाषण दे सकते हैं, लेकिन उस भाषण में बाला साहब नहीं रहेंगे, उस भाषण में उनके विचार नहीं रहेंगे। तो बिना विचारों का भाषण तो कोई भी कर सकता है। आप दसरा के दिन करो या किसी और दिन करो, उसको कोई मतलब नहीं बनता है। हाईकोर्ट में शिवसेना 1966 से शिवाजी पार्क में अपनी पारंपरिक दशहरा रैली की दलील दे रही है और 23 सितंबर को इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही उद्धव एलानिया कह रहे हैं कि दशहरा रैली तो शिवाजी पार्क में ही होगी।
उद्धव गुट से एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद संग्राम असली शिवसेना को लेकर भी छिड़ा हुआ है। ऐसे में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर भी अटैक कर रहे हैं। उद्धव ने कहा, इन दिनों एक गिरोह घूम रहा है जो पिता को चुराता है। पहले मैंने बच्चों की चोरी वाला गिरोह देखा है, लेकिन ये गिरोह नया है। ये देशद्रोही ढोकला खाने के लिए सूरत गए थे, क्योंकि वो हमारी मिर्ची का ठेचा नहीं पचा सके। हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा है और इसी दलील के बिना पर शिंदे गुट शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की परमिशन मांग रहा है, जबकि उद्धव गुट का कहना है कि बाल ठाकरे के वारिस वो हैं, इसलिए असली शिवसेना वही है। दिल्ली से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।